Good morning student, welcome to online teaching. Lesson number 3 now started. लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने ये बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। यानी इस कहानी में कुत्ते और उसके मालिक बंजारे के बारे में बात की गई है। पुराने ज़माने में सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। यानी पहले तो बंजारा क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते, उनका कोई एक स्थान होता नहीं है। तो एक बंजारा था, वो क्या करता था, माल सामान लेने के लिए जाता था और ला के गाँव में बेचता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई पड़ते देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो कुत्ता कैसा था? बड़ा वफादार था। जो बंजारे का कुत्ता था वो क्या करता था, जब रात में लाखा सो जाता था अपने पड़ाव में अपने घर बना के, तो उसकी रखवाली करता था। और जब कोई भी चोर लुटेरे उसके पास आते थे तो उसको भौंक भौंक कर भगा देता था। इस तरह बंजारा अपने कुत्ते से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। एक बार क्या हुआ, बंजारे लाखा को बहुत सारा नुकसान हुआ और उसके रुपए खत्म हो गए। उसको अधिक रुपए की जरूरत पड़ी तो रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात सुनाई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? जब लाखा ने अपनी पूरी बात सेठ को सुनाई तो सेठ ने क्या कहा, रुपए तो मैं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रखूं? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जवान पर विश्वास रखे, मुझे रुपए दे दीजिए। कि सेठ जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस समय मेरा सब कुछ नुकसान हो चुका है, मैंने व्यापार में सब कुछ गंवा दिया है। तो आप मेरी जवान पे विश्वास कीजिए और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कि मैं आपकी पूरी रकम 1 साल में आपको वापस दे दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तो मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। सेठ ने क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुत्ता तो है ही, तो तुम ये मुझे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे पास रुपये हो मुझे दे देना, तब मैं तुम्हारा कुत्ता दे दूंगा। बंजारे को दुख हुआ क्योंकि वो क्या था, अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए और एक दिन ये हुआ कि सेठ के घर पे ही चोरी हुई और चोरों को कुत्ते ने देख लिया और उनका पीछा करते हुए जंगल में चला गया। चोरों ने जब कुत्ते को देखा तो पूरा सामान जमीन में गाड़ कर वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल सामान ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ते ने क्या किया, उसको इशारा किया कि तुम मेरे पीछे आओ। इसलिए कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ ली और जोर से वो खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल सामान छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुत्ते ने क्या किया, उसने देखा था कि चोरों ने कहाँ सामान छुपाया है, तो उस जगह को वो अपने पैर से खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा।
जब कुत्ते ने ज़मीन खो दी तो पूरा माल सामान चोरी का था वो सेठ को मिल गया और सेठ बहुत खुश हो गया। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया, यानी मुग्ध का मतलब होता है खुश होना। कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर वो कुत्ते पर बहुत खुश हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। क्या किया सेठ ने? उसका पूरा सामान चोरी का मिल गया, इसलिए वो खुश हो गया और उसने एक कागज में एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में बांध दी और कुत्ते से कहा कि जाओ, अब तुम मुझसे मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता बहुत खुश हुआ, उसको लाखा के पास जाने की जल्दी थी और वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। लाखा ने व्यापार में बहुत सारा धन कमा लिया और वो खुश होकर सेठ के पास जा रहा था धन लौटाने के लिए। तो उसने क्या देखा? अपने कुत्ते को सामने से आते हुए देखा। तो लाखा बहुत गुस्सा हुआ कि जो मैंने सेठ को ज़बान दी थी वो कुत्ते ने मेरी ज़बान को काट ली, का मतलब है तोड़ दी। उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। यानी लाखा ने बिना सोचे समझे उसने क्या किया, गुस्से के मारे कुत्ते पर लाठी लेकर लकड़ी लेकर उसको मारना शुरू किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। बाद में लाखा की नज़र कहाँ पे पड़ी? एक कुत्ते के गले में, और उसने क्या देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोल के पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। क्या लाखा ने क्या पढ़ा चिट्ठी में? कि सेठ ने लाखा के कुत्ते को खुद मुक्त किया था, क्योंकि सेठ का पूरा चोरी का सामान उसके कुत्ते ने उसको लौटा दिया था। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। क्या करने लगा? लाखा रोने लगा, हाय ये मैंने क्या किया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब हमारा नुकसान तो हो ही चुका है, उसके बाद पछताने से फ़ायदा क्या। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। लाखा ने क्या किया? अपने वफादार कुत्ते को पूरा संसार याद रखे, इसलिए उसने कुत्ते की समाधि बनवाई, जो समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे है, वो पाटन जिले में है। और कुत्ते की वफादारी सब कथा सुने और याद रखे।